अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक का हम आगाज करते हैं। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो एंटी टेस्ट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे रेलिवेंट आपको बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा सकते हैं एंटी टेस्ट में। मींस कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन आपको दिया होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में, और आपने उस रिएक्शन की नेचर बतानी होगी कि वो रिएक्शन की नेचर क्या है, वो किस टाइप से बिलोंग करता है। तो हम उन्हीं टाइप्स को जो ना वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। मैं आपको जनरल से एग्जांपल देता हूं कि एडिशन रिएक्शंस क्या होंगे। सपोज ए और बी दो डिफरेंट रिएक्टेंट है और इनके मिलने से बनने वाली प्रोडक्ट है सी। मींस दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या सेम भी हो सकते हैं, वो जब ऐड होंगे तो बनने वाली प्रोडक्ट सिंगल होगी। ये एडिशन रिएक्शन की पहचान है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगर कंडेंसेशन रिएक्शन की। तो कंडेंसेशन और एडिशन रिएक्शन में डिफरेंस ये होता है कि एडिशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट के साथ कोई माइनर प्रोडक्ट होगी, लाइक वाटर हो गया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल जनरेट होंगे एज अ बाय प्रोडक्ट। ये कंडेंसेशन में ऐसे होता है। तो हम कंडेंसेशन रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो एडिशन रिएक्शन में दो डिफरेंट और सेम रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, वो आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगी। इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन की कितनी टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है एंटी टेस्ट के हवाले से। तो स्टूडेंट देखें, जो सबसे पहली टाइप हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन के हवाले से, उसमें है जी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। दूसरे नंबर पे आएंगे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये तीन तरह के एडिशन रिएक्शंस हमारे पास मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा, इसमें ना एग्जांपल मैं आपको एक ही दूंगा, एक एग्जांपल हम कोट करेंगे और उसी एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये फ्री रेडिकल होगा और किस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। अच्छा देखिए, फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और सिंपली देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन रिएक्शंस हमेशा वहीं पे होंगे जहां पे अनसैचुरेशन होगी। मींस कार्बन टू कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, एडिशन तो वहीं पे होनी है। अब देखिए, फ्री रेडिकल एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपको मिलेगी अल्कीन में। ये दोनों ही रिएक्शंस पर्टिकुलरली अल्कीन में देखने में मिलेंगे आपको, फ्री रेडिकल एडिशन भी और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी। अब इसमें एग्जांपल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो एग्जांपल है HBr की। अब देखें जी, ये हमारे पास अल्कीन का मॉलिक्यूल है, इसमें HBr ऐड करना है मुझे। ठीक है जी, अल्कीन में HBr ऐड करना है। अब दो तरह से हो सकता है। देखिए जी, एक तो ये होगा कि आप ब्रोमीन रेडिकल जनरेट करें। अब ब्रोमीन रेडिकल किस तरह से जनरेट होगा, क्योंकि ब्रोमीन रेडिकल जनरेट होगा तो उसको हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। और दूसरे में क्या होगा कि आप यूं समझ लें कि जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा ना, इसमें जो पाई बॉन्ड मौजूद है, इस पाई बॉन्ड ने एक्चुअली अटैक कर देना है किसके ऊपर, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। मींस हाइड्रोजन पे अटैक होगा इस केस में। तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। पाई बॉन्ड ने हाइड्रोजन पे अटैक किया और उसके बाद हमारे पास जो ना वो एक नेगेटिवली चार्ज ब्रोमाइड आयन जनरेट होगा जो बाद में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। अब देखिए जी, HBr अगर ब्रोमीन रेडिकल आप जनरेट करते हैं तो स्टूडेंट इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप याद रखेंगे, हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं यहां पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में, जिनको हम कहते हैं पेरोक्साइड्स।
जी हाँ, अगर आप एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड क्या करेंगे, ब्रोमीन रेडिकल जनरेट करेंगे और इस तरह से फ्री रेडिकल एडिशन होगी। अगर आप एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो वो फ्री रेडिकल होगी, और इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड जो होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। मींस अगर हम इसी के मैकेनिज्म को बात कर लेते हैं, तो इसमें अल्कीन का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें पाई बॉन्ड ने अटैक करना है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, और ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको मिलेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स में स्टूडेंट आपने जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मींस न्यूक्लियोफाइल जो ना उसमें ऐड हो रहा है, जो भी न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा किसी भी स्पीशीज से वो ऐड होगा एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल से, और उससे बनने वाली जो प्रोडक्ट होगी वो एक एडिशन प्रोडक्ट हम उसको बोलते हैं नॉर्मली। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको एल्डिहाइड और कीटोन से मिलेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अल्कीन्स में मिलेंगे। दूसरी जो कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी ना आपके पास तीन ही तरह के होंगे, जैसे ये आपने पढ़े हैं। अब वो तीन कौन कौन से होंगे, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास इसी तरह से हम बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे। अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में या बुक में ये रिएक्शंस कहां कहां पे मौजूद हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल तो आपने पढ़ी हुई है, बड़ी ही सिंपल सी है, हैलोजिनेशन आपने पढ़ी हुई है। हैलोजिनेशन को आपने डिस्कस किया हुआ है, सनलाइट की प्रेजेंस में आप एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, लाइट की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन कराते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। नॉर्मली अल्केन्स में होती है, लाइक मीथेन और इथेन की हमने डिस्कस भी की हुई है अल्केन के टॉपिक में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये आपने पढ़े हुए जी स्टूडेंट, बेंजीन में पढ़े हुए हैं। किस तरह से पढ़े हुए बेंजीन में, आपको बिल्कुल पता होगा, लाइक आपने नाइट्रेशन पढ़ी हुई है, नाइट्रेशन के बाद आपने अल्काइलेशन, आपने एसाइलेशन पढ़ी हुई है, इसी तरह से सल्फोनेशन आपने पढ़ी हुई है, हैलोजिनेशन पढ़ी हुई है बेंजीन में। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी में आते हैं, जहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। एक स्पीशी ने दूसरी स्पीशी को, एक फंक्शन ग्रुप ने दूसरे फंक्शन ग्रुप को रिप्लेस करना है। तो बेंजीन में पर्टिकुलरली जो बेंजीन की हाइड्रोजन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन, वो रिप्लेस होगी किसी भी ग्रुप के साथ। लाइक नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप होगा, अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन। तो ये एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी भी आपने एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं। अल्काइल हैलाइड में आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हुए हैं, लाइक SN1 और SN2 की एग्जांपल्स आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, इनकी डिटेल आपको पता है कि SN1 और SN2 जो रिएक्शंस होते हैं। SN1 एक टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, टर्शियल अल्काइल हाइड्रोलाइसिस को फॉलो करते हैं, और SN2 में प्राइमरी अल्काइल हाइड्स होते हैं, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो नॉर्मली आपने SN1 और SN2 रिएक्शन जो है वो अल्काइल हाइड्स में पढ़े हैं, जिसमें क्या होता है कि हैलोजन एटम एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, और एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा जो हैलोजन एटम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, आप चाहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, सब्स्टिट्यूशन उसी वक्त होगी जब आने वाली स्पीशी पहले से मौजूद स्पीशी से ज्यादा पावरफुल हो। मींस अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करना है, तो इसका मतलब यही है
कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा पावरफुल है। तो इसमें SN1 SN2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नॉर्मली क्या होगा, आपके पास ये अल्काइल हैलाइड मौजूद है, ठीक है जी। हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल लाइक OH नेगेटिव, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है और ये कन्वर्ट हो जाएगा ROH में, और साथ में हमारे पास ये देखें जी ये X नेगेटिव, जिसको हम लिविंग ग्रुप भी कहते हैं, कि जनरेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने बात की है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इसमें रिएक्शंस आप अल्कोहल में भी पढ़ते हैं। अल्कोहल में नॉर्मली देखें ये अल्कोहल बन चुकी है हमारे पास, तो इसमें देखें ये इस तरह से बॉन्ड की नेचर है। अब यहाँ पे दो तरह के रिएक्शंस हैं, ये हम अल्कोहल में जाकर भी डिस्कस करेंगे। ये पार्शियल नेगेटिव एंड है, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है। अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर आप पूरे का पूरा OH रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी में आएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह अब देखें ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स में या बेंजीन में हम इलेक्ट्रोफिलिक एग्जांपल नहीं दे सकते, हमारे पास अल्कोहल में भी एग्जांपल मौजूद है। तो सिंपली देखें जहां पे भी एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी किसी दूसरी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी को रिप्लेस कर रही है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और जहां पे एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी किसी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को रिप्लेस कर रही है तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो ना हमने कंप्लीट किए। अब थर्ड रिएक्शंस की हम बात करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन एक थर्ड हमारे पास टाइप है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो ये एक नेचर होगी रिएक्शन की जो कि आपने डिस्कस करनी है। एलिमिनेशन डेफिनेटली जहां पे एलिमिनेशंस हो रही होंगी, मींस कोई स्पीशी हम एलिमिनेट कर रहे होंगे, उसको रिमूव कर रहे होंगे, जैसे कि हमने पढ़ी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है जी। इसी तरह डीहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डीहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम एडिशन की बात करते हैं तो नॉर्मली हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में चेंज कर देते हैं, और जब भी हम एलिमिनेशन की बात करते हैं हम एक सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड में चेंज कर देते हैं, मींस हम सिंगल बॉन्ड को डबल या ट्रिपल बॉन्ड में चेंज कर देते हैं। अब नॉर्मली जो एग्जांपल्स आपने पढ़ी हुई हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की, उसमें देखें जी आपने पढ़ा हुआ है E1 रिएक्शंस और E2 रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास अल्कोहलिक इन्वायरमेंट में होते हैं। हम यहाँ पे बेस यूज करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, अब ये देखें ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है ना, लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये भी हमारे पास जो ना वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे बेस, लेकिन ये एक्वस मीडियम होगा, और यहाँ पे जो OH नेगेटिव जनरेट हो रहा है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है। अब यहां पे भी हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं E1 और E2 में। अब इसमें देखें E1 और E2 में जब हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे ना तो इसको हम अल्कोहलिक मीडियम में यूज करेंगे। यहां पे जनरेट होने वाला जो OH नेगेटिव होगा वो एज अ बेस बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं करेगा। ये मैं डिफरेंस पहले भी बता चुका हूं कि अगर ये OH नेगेटिव किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और यही OH नेगेटिव जब किसी प्रोटॉन H पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो इसको हम बेस बोलेंगे। ये डिफरेंस याद रखिएगा। और इन्हीं रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो अटैक होता है बेस का, मींस OH नेगेटिव का, वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक होगा। तो E1 और E2 ये रिएक्शंस आपने पढ़े हैं, जिसमें आप E1 को देखते हैं, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, जिसमें नॉर्मली हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं और ये अल्टीमेटली चेंज हो जाते हैं अल्कीन में, और यहां पे हमारे पास होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, और इनकी प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होगी, वो अल्कीन ही होगी, ठीक है जी। अब इसमें देखें हम यूज कर रहे हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये बात आप नहीं बोलेंगे। अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम, और यहां पे भी हम बेस ही यूज करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये एक्वस मीडियम में होता है। यहां पे सब्स्टिट्यूशन होती है, यहां पे हमारे पास एलिमिनेशन हो रही है। अच्छा, यहां पे ना एक और आपके नॉलेज में इजाफा करता चला जाऊं, E1 E2 हमारे पास ना एक और कैटेगरी भी होती है जिसको हम E3 बोलते हैं। अब उसमें देखें डिफरेंस क्या होता है, उसमें डिफरेंस ये होता है
कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, लाइक ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, यहां पे हैलोजन एटम है, यहां पे हाइड्रोजन है, ठीक है जी। और ये रिएक्शन हम नॉर्मली करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, लेकिन इसमें कैटेगरी ये होती है इस रिएक्शन में कि इसमें बेस यूज नहीं होती। बेस के बगैर ही यहां पे क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ये देखें, कार्बन टू कार्बन यानी कि रेडिकल्स की मौजूदगी में कार्बन टू कार्बन यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, हैलोजन भी, मींस HX यहां पे रिमूव होगा, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ही है, एलिमिनेशन एक्शन है, लेकिन यहां पे बेस इस्तेमाल नहीं होती। ये एक तीसरी कैटेगरी है एलिमिनेशन रिएक्शन की, इसको E3 बोलते हैं। और भी इसमें कैटेगरी आ जाती है लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, मैंने E1 और E2 को डिस्कस किया तो साथ ही आपको E3 के बारे में भी बता दिया। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर ली। चौथी जो टाइप हम रिएक्शन की डिस्कस करने जा रहे हैं, फोर्थ हमारे पास जो टाइप है वो है जी कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। देखें जी, अभी मैंने आपको कंडेंसेशन और एडिशन रिएक्शन का डिफरेंस बताया। देखें, जो हम कंडेंसेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली हम जो डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगा, हमारे पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट भी होती है, जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़ी हुई है अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़े हैं आपने, कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन हमने पढ़े, ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर पढ़ा, जिसमें एसिड और अल्कोहल मिलते हैं और हमारे पास मेन प्रोडक्ट होती है एस्टर और उसके साथ वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है जी। इसी तरह हमने जो फॉर्मेशन ऑफ पॉली पेप्टाइड चेन की बात की, ये भी कंडेंसेशन है जिसमें अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज होते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा होता है। तो इन सब में एज अ बाय प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बन रहा होता है। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी हमारे पास होती है, यानी कि हम एक और रिएक्शन की टाइप अगर डिस्कस करते हैं, लाइक हमारे पास एक और टाइप है वो है जी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, मोनोमर्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ी हुई है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब इसकी हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज बन जाती है जिसको हम पॉलीइथीन का नाम देते हैं। तो पॉलीमराइजेशन में भी ऐसे ही होता है, हमारे पास ये एक किस्म की आप एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम पॉलीमराइजेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें मोनोमर्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपस में ज्वाइन करेंगे और लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाएंगे, मींस पॉलीमर्स बनेंगे। लॉन्ग चेन, पॉली मींस मैनी एंड मर कहते हैं यूनिट्स को। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट हुए हैं, एडिशन हुई है, रिएक्शन खत्म हो गया। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐड हो रहे हैं लेकिन वो एक चेन की फॉर्म में, तो हम उसी रिएक्शन को एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, हम उसे कहते हैं जी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जैसे आप हाइड्रेशन पढ़ते हैं जी, एडिशन ऑफ वाटर, अब वाटर ऐड हो रहा है तो वो एडिशन रिएक्शन में ही आएगा, जैसे हाइड्रोजनेशन एडिशन है, हैलोजिनेशन एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, वो सारे एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास एक टाइप होती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, तो वो भी आपने याद रखना है कि जिसमें मोनोमर्स आपस में ज्वाइन करेंगे और वो एक लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनेंगे, जैसे प्रोटीन की फॉर्मेशन है, ठीक है जी, तो जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमारे पास बनती हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी आ जाते हैं। 6 टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन है वो जी हाइड्रोलिसिस। अच्छा, यहाँ पे ना एक डिफरेंस बताता चलूं आपको हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में डिफरेंस ये होगा कि हाइड्रेशन में वाटर जो है वो किसी एक सब्सटेंस के साथ मिक्स होगा। हाइड्रोलिसिस में एक डबल डिकम्पोजिशन टाइप रिएक्शन होगा जिसमें वाटर एज अ रिएक्टेंट सर्व करेगा। ये बात याद रखिएगा, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में डिफरेंस। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास एक ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शंस भी होंगे जिसमें हाइड्रोलिसिस होगी, मींस वाटर एज अ रिएक्टेंट सर्व करेगा। लाइक हम बात करते हैं अगर अमाइड्स वगैरह की बात करते हैं तो उसमें रिएक्शंस आपको मिलेंगे हाइड्रोलिसिस के। इसके अलावा 7th एक रिएक्शन हम डिस्कस करने लगे, वो है जी
रिडोक्स रिएक्शंस। अब रिडोक्स रिएक्शन में दो बातें आ जाएंगी, इसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस का आपको आइडिया, लेकिन यहां पे आप देखें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें हम कंबस्शन की बात भी करते हैं। कंबस्शन भी एक टाइप है ऑक्सीडेशन की, ठीक है जी। इसी तरह बेंजीन में हम साइड चेन ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, ये भी इसी में आ जाती है। सिंपली देखें हम ऑक्सीडेशन वैसे ही कर लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे हम एल्डिहाइड की अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड्स बनते हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में भी हम ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं। इसी तरह रिडक्शन की बात करते हैं तो हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल में। मींस देखिए अगर आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाए हैं थ्रू ऑक्सीडेशन, तो उसका रिवर्स होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन के थ्रू जो ना हम उनको वापस अल्कोहल्स में चेंज कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को। तो स्टूडेंट ये थे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली हम बुक में पढ़ते हैं। आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ पढ़े हुए हैं और ये रिएक्शंस की टाइप क्या है, क्योंकि इन्हीं टाइप्स के हवाले से आपको एमसीक्यूज आएंगे। रिएक्शन एक क्वेश्चन में गिवन होगा और उससे रेलिवेंट आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रिएक्शन है ये किस नेचर से बिलोंग करता है। मींस ये एडिशन तो है, किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। सब्सटीट्यूशन है तो कौन सी सब्सटीट्यूशन है, इसी तरह एलिमिनेशन है तो कौन सी है, E1 है E2 है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। स्टूडेंट दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।